हेलो हाय जय शंकर सभी को। आपने टाइटल पढ़ लिया, थंबनेल देख लिया और थंबनेल पर बड़ा सा आपको दिखाई दिया होगा कि डर हटाओ वैक्सीन लगवाओ। बिल्कुल मैं आज इसी मुद्दे पर इस पूरे वीडियो में बात करने वाला हूं। काफी लोगों के मन में डर है, सवालात है और काफी लोगों ने अफवाह फैला रखी है कि वैक्सीन लगवाने से ये हो जाएगा, वैक्सीन लगवाने से आप बीमार हो सकते हैं, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। आपके मन में कई सारे ऐसे सवालों ने घर कर रखा होगा। मैं उन सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो में देने वाला हूं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि अगर आप वैक्सीन लगवाने से हिचक रहे हैं, कोई डर है, आपके मन में कोई सवालात है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर मैं बात करूं अमेरिका में वैक्सीनेशन की, तो वहां पर करीबन 38% लोगों के वैक्सीन लग चुकी है। बात करूं ब्रिटेन की तो 75% लोगों के वैक्सीन लग चुकी है। और बात करूं इजराइल की तो वहां पर करीबन 68% लोगों को वैक्सीन लगा दी जा चुकी है। और अगर मैं वापस बात करूं अमेरिका की, तो वहां पर मास्क की अनिवार्यता हटा दी गई है। मास्क वहां पर इतना अनिवार्य नहीं है जितना हमारे भारत देश में। और भारत देश में मास्क अनिवार्य इसलिए रखा गया है क्योंकि हम भारत देशवासी कहीं ना कहीं लापरवाही ज्यादा बरतते हैं। बात तीखी है, कड़वी है, लेकिन सच है। आपके मन में पहला सवाल आ रहा होगा कि सच है, कहना गलत नहीं होगा कि वैक्सीन कम समय में बनी है, लेकिन यह बात गलत है कि वैक्सीन सुरक्षित नहीं है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने दिन के 24 घंटे काम किया और यह सुनिश्चित किया कि वैक्सीन सबके लिए सुरक्षित है। इस वैक्सीन को जांचा गया, फिर इंसानों पर ट्रायल किए गए, फिर यह वैक्सीन हमारे लिए उपलब्ध करवाई गई। कि तो आप भी, अगर आपके मन में ये सवाल है, कहीं ना कहीं अगर ये सवाल है कि वैक्सीन कम समय में बनी है और ये सुरक्षित होगी या नहीं होगी, तो आपको भी सोचना चाहिए कि हमारे देश के इतने बड़े वैज्ञानिकों ने इसको प्रमाणित किया है, इसको अप्रूव किया है, तो कहीं ना कहीं ये बात सच तो होगी ना कि वैक्सीन सुरक्षित है। भले कम समय में बनी हो, लेकिन हमारे लिए वैक्सीन आई है तो खराब तो होगी नहीं। इसलिए कहता हूं कि डर हटाओ, वैक्सीन लगवाओ। अब दूसरा सवाल आपके मन में यह आ रहा होगा कि साइड इफेक्ट वाली बात बोलकर लोगों को डराना, लोगों के मन में अफवाह फैलाना, यह बात मैं गलत कहता हूं। और आपको भी लग रहा होगा कि अगर लोगों को डराया जाए, अफवाहें फैलाई जाए, तो आधे लोगों का तो दिमाग, आधे लोगों की तबीयत तो डर के कारण खराब हो जाती है। जब 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 130 लोगों में साइड इफेक्ट देखे गए थे। अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं तो जिस हाथ पर आपने वैक्सीन लगवाई है वहां पर दर्द होगा, जिस जगह पर वैक्सीन लगी है वहां पर सूजन होगी, आपको बुखार आएगा, वो 2-3 दिन तक रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट हैं, बल्कि ये है कि वैक्सीन ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। अगर आपके मन में ये सवाल था, डर था कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट हैं, तो आप डरे नहीं, डर हटाएं, वैक्सीन लगवाएं। तीसरा सवाल आपके मन में यह आ रहा होगा कि शराब और वैक्सीन की बात चली है, तो बता दूं, शराब वैक्सीन कोई लेना देना नहीं है। यह दावा गलत है कि अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं तो 2 से 3 महीने तक शराब नहीं पी सकते। अगर आपके मन में भी ये डर है, ये सवाल है, तो आइए मैं बताता हूं ये विवाद कहां से शुरू हुआ। विवाद शुरू हुआ रूस से। रूस के नेताओं ने कहा कि अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं तो 2 से 3 महीने तक आप शराब नहीं पी सकते। ये डर उड़ते उड़ते हमारे भारत में आया और भारत के लोगों के दिलों में डर ये घर कर गया और उनको लगा कि अगर हमने वैक्सीन लगाई तो ये क्या हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। फिर वैज्ञानिकों ने इसे जांचा, प्रमाणित किया और बताया कि अगर आप इससे डर रहे हैं तो डरे नहीं, डर हटाएं, वैक्सीन लगवाएं। वैज्ञानिकों ने इसको अप्रूव किया है। और अगर आप डर रहे हैं फिर से, तो मैं बता दूं कि अमेरिका में वैक्सीन लगवाने को प्रोत्साहित करने के लिए वहां पर फ्री बियर का ऑफर दिया जाता है। इसलिए डर हटाओ, वैक्सीन लगाओ। अब चौथा सवाल आपके मन में यह आ रहा होगा कि यह बात बिल्कुल गलत है। महिलाओं के पीरियड से वैक्सीन का इफेक्टिवनेस का कोई लेना देना नहीं है। गर्भवती महिलाएं भी वैक्सीन लगवा रही है। और अगर आपके मन में ये सवाल था, डर था, तो बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम है, सिर्फ अफवाहें हैं कि अगर हम ऐसे वैक्सीन लगवाएंगे तो हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, हमें कुछ भी हो सकता है। डरे नहीं, वैक्सीन लगवाएं, डर हटाएं, वैक्सीन लगवाएं। अब पांचवा सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि मान लेते हैं जिन्हें ये कोविड-19 हुआ है, कोविड-19 इन्फेक्शन जिन्हें हुआ था, उनके शरीर में एंटीबॉडी बनी थी, लेकिन वो एंटीबॉडी कितने दिनों तक, कितने महीनों तक बनी रहती है, इसका
अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी हम उपलब्ध नहीं करवा सकते, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि वो एंटीबॉडी हमारे शरीर में कब तक बनी रहती है। इसलिए वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगर आपको कोरोना हुआ है, कोविड-19 का आप शिकार हुए हैं, रिकवर होने के बाद 2-3 महीने के बाद आप वैक्सीन जरूर लगवाएं, ताकि एंटीबॉडी आपके शरीर में रहे और आप भविष्य में सुरक्षित रहें। तो डर हटाएं, वैक्सीन जरूर लगवाएं। अगला सवाल आपके मन में यह कर रहा होगा कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, इस ग्रुप वाले जो भी मरीज हैं उनको प्रायोरिटी वाले ग्रुप में रखा, क्योंकि इनको अगर इन्फेक्शन होता है तो गंभीर लक्षणों की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए सरकार ने कहा कि जब भी उपलब्ध हो आप वैक्सीन जरूर लगवाएं, ताकि आपको इन लक्षणों से, इस इन्फेक्शन से दूर रखा जा सके। इसलिए डरे नहीं, वैक्सीन जरूर लगवाएं। अब अगला आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल आपके मन में यह होगा कि यह बात सच है कि शुरुआत में बच्चों को दूध पिला रही महिलाओं को वैक्सीनेशन से दूर रखा गया था, पर बाद में जब स्टडीज हुई तो प्रमाणित हुआ, डॉक्टरों ने भी बताया, वैज्ञानिकों ने भी कहा कि नवजात बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए सुरक्षित है। और डिलीवरी के तुरंत बाद महिलाएं अगर वैक्सीन लगवाती है तो वो अपने दूध के माध्यम से भी बच्चों के शरीर में एंटीबॉडी बना सकती है। इसलिए ये वैक्सीन उन्हें भी लगवा लेनी चाहिए। ये डर, ये अफवाह अगर आपके मन में थी तो इसको दूर करें, भ्रम को दूर रखें, डर हटाएं, वैक्सीन जरूर लगवाएं। इस वीडियो के अंत में मैं यही कहूंगा कि आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके मन में भी कोई सवाल है वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीन को लेकर, तो हमें कमेंट में जरूर पूछें और मुझे बताएं कि मैं कौन से सवालों को लेकर एक वीडियो बनाऊं और कौन से सवालों का जवाब आप तक पहुंचाऊं। तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें और आखिर में एक ही बात, डर हटाएं, वैक्सीन लगवाएं, बहुत जरूरी काम होने पर घर से बाहर निकलें और मास्क हमेशा लगा कर रखें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें।